बिनती राम निरंजन नाथ नुहात गहो हमन तोर ऋणी और नहीं तिहु लोक में दिसत श्याम सदा सुख दान धनी तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास है मोते गरीब की कौन गिनिए राम जी विरद विचार रावलो मोते कछु नहीं भक्ति बनी है मोते कछु नहीं भक्ति बनी है जो सुख सागर आप दियो गुरु जो कहीं गोरन और न पावे देव ब्रह्मादिक आदि जहाँ लगते सब और ही और बतावे ताही ते ज्ञान बतावन को गुरु दास सदा गुरु के गुण गावे राम चरण शरण होई जाके गुरु की महिमा को तोल कहो नहीं जावे और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन को त्रय ताप मिटे दिन के दर श्यामल धोय के दूर करे मन को जीव निर्मल होय के राम रटे कोई कर्म को नहीं रहे कन को गहे राम चरण देखो हम जोय के संत सदान महादन को और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मिल हरिजन को त्रय ताप मिटे दिन के दर श्यामल धोय के दूर करे मन को दिव्य निर्मल होय के राम रटि राम कोई कर्म को नहीं रहे कन को कहे राम चरण देखो हम जोय के संत सदान महादन को राम को नाम मुकुट मेरी उपमा बरनी नहीं जावे राम याही में योग दियादि तुलारत संयम नेम तपे तब आवे याही में तीरथ बेक स्वरूप सनातन धर्म योई संत गावे होय के पाल दियो गुरुदेव जी राम चरण सोई मन जपावे होय के पाल दियो गुरुदेव जी राम चरण सोई मन भावे नीला मुझा मल को मलम सीता समारो विद्वाम बालम पाणो महासहायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नर
अज्जुवन कृतानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। अखिल दुरित पुंजं दंतनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। जेयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमात्मा के पवित्र पावन दिव्य चरणों में बारंबार को प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। आज से हमारे भारतीय सनातन वैदिक धर्म में एक अलग ही पर्व प्रारंभ हुआ है और वह पर्व है हमारे वंश परंपरा में हमारे से जो पूर्व में जन्म लेकर के मृत्यु के अधिकारी बने, उनकी स्मृति में, उनकी याद में पिंड दान देना, श्राद्ध करना, तर्पण देना, तर्पण करना और अपने पुरुषार्थ, अपनी क्षमता के मान से, क्योंकि हम उनके वंशज हैं, उसी वंश में हमारा, उन्हीं के अंश से हमारा जन्म हुआ, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए यह पर्व मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष के। इस श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं और 16 ही दिन एक जैसा कर्म चलता है। श्राद्ध करना, तर्पण करना, संतशास्त्रों का वाचन करना, वाचन कराना,
ब्राह्मणों का सम्मान, पूजन, अर्चन, दान, भोजन आदि के क्रम चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र तीर्थों में जाते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त तीर्थ में जाकर के श्राद्ध, पिंड, तर्पण आदि का कर्म करते हैं और जिससे उनकी मुक्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। और इसी क्रम में सभी भक्तों का मान सम्मान करते हुए उनके हृदय के भावों को अंगीकार करने के साथ में श्राद्ध पक्ष में एक नया ग्रंथ जो है तो बहुत छोटा पर सार तक तो बहुत गहरा है, आसक्ति से मुक्त है, गृह गृहस्थी के जंजाल से मुक्त है, वासनाओं से मुक्त है। और जो भी इस प्रसंग को सुनते हैं तो उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है, उनका भी उद्धार होता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और अमरत्व, दीर्घायु, स्वस्थता आदि अनेक लाभ के अधिकारी होते हैं। कारोबार में वृद्धि, स्वास्थ्य सही होना, असाध्य रोगों से छुटकारा आदि के लिए यह ग्रंथ का वाचन महापुरुष युग युग से करते आ रहे हैं। और इसमें संतों का चरित्र है, नवनाथों का चरित्र है। नाथ संप्रदाय जिस प्रकार से आपका हमारा यह रामस्मयी संप्रदाय है, उसी प्रकार ये भी नाथ संप्रदाय, मच्छंदर नाथ, जालंधर नाथ आदि आदि, गोरखनाथ आदि आदि। और उसी में देवराज इंद्र के पुत्र किसी कारण से श्राप वशात, देखिए लीला तो करनी पड़ती है। आज मान लिया जाए कि ये श्राद्ध नहीं होता तो क्या अपन इस ग्रंथ को प्रारंभ करते? क्या ग्रंथ तो पूर्व में ही है, पहले से भी है, पर चलो अपन कोई नया अच्छा श्राद्ध में कोई विशेष भागवत का आयोजन, कोई भागवत का आयोजन करवाते हैं, कोई गीता का पाठ करवाते हैं, कोई रामायण का पाठ करवाते हैं। और ये सब आज से किए गए 16 दिन तक जितने भी सत्कर्म हैं, ये सब हमारे पूर्वजों के निमित्त चले जाते हैं। आपका हमारा कुछ नहीं, आपका हमारी तो मेहनत परिश्रम है। चाहे आप संकल्प लेके करें तो भी, और आप बिना संकल्प में करें तो भी उनके निमित्त। और यदि ऐसे अवधि में हम सत्कर्म न करके कभी दुष्कर्म हो गए, जान करके किए हो या अनजान से क्यों, तो उसका परिणाम हमारे पूर्वज जो स्वर्गस्थ है अधपतन क्यों रहा है। हमारे वंश में ऐसे पैदा हो गए तो उनका पुण्य क्षीण हो जाए, और हम करते हैं तो हमारे पुण्य के प्रभाव से वो और आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्राद्ध का तो ऐसे समय हमें सत्कर्म करना, पुण्य कर, भगवत भजन। और कुछ ना कर सको तो भगवत भजन तो कर ही सकते हैं, भगवत भजन तो सुन ही सकते हैं। काम तो जिंदगी भर तक चलता रहेगा और कभी इससे आप भी नहीं थकोगे, ये भी कभी पूरा नहीं होगा। पर उस कार्य में से थोड़ा समय अवधि तो भाइयों, माता और बहनों, इस पावन श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में ये वैराग्य का ग्रंथ, जिसमें महाराज देवराज के पुत्र श्राप वशात मृत्यु लोक में आते हैं और गर्दभ की योनि में, गधे की योनि में, और फिर ये तो बड़ी अद्भुत चर्चा है, प्रसंग है
उज्जैन में अवंतिकापुरी में क्षेत्र में फिर शादी विवाह राजकुमारी के साथ, फिर संतान की प्राप्ति, फिर समय आते वापस गर्दभ योनि से छुटकारा, पर नगरी को श्राप भी दी कि तुमने ऐसा कार्य किया, इसका परिणाम ये होगा। आदि आदि जो प्रसंग है नित्य नैमित्तिक रूप के सत्संग में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मूल विषय गोपीचंद जी महाराज का है। ये गोपीचंद जी महाराज जो कि भरत जी, विक्रमादित्य और मेना होंगे, तीनों ही देवराज इंद्र के पोते हैं। मेनावती, भरतृति और राजा विक्रमादित्य, जिसके नाम से सन संवत्सर, ये तीनों ही देवराज इंद्र के पोते हुए। क्यों कि देवराज इंद्र का जो लड़का उसको श्राप मिला और वो मृत्यु लोक में आया गया और उन्हीं के संतान है। ये प्रसंग आपको बताएंगे। और फिर जो बहन है मेनावती, उसकी शादी और शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति और उसके बाद किस प्रकार से वो अपने पुत्र को ज्ञान तत्व देकर के संसार सागर से मुक्त कराए। कौन सी गलती होगी जिसके कारण श्राप नष्ट होने की मृत्यु का योग बना, और कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण से वो चिरंजीव हो गए, अमर हो गए। ये सब इस कथा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बोलिए सतगुरु देव सत्य सनातन। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। भगवान श्री के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, माँ शारदा को प्रणाम, गजानन जी जो बुद्धि के देवता हैं उनको भाई भी प्रणाम, ताकि उनका स्मरण करने से हमारा कार्य सार्थक हो। हर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना। बड़े व्यक्ति का नाम आगे काम करना, कोई अर्चन तो अर्चन तो आइए, तो कोई बात घबराना, मेरा नाम ले लेना, सब अड़चन दूर हो जाए। अपने काम में अड़चन आई और जिसने अड़चन पैदा की उसके जगह अपने आप जानते उनको, तो हाँ, तो उन्होंने भेजा मेरे को। अब वो जो कानून बता रहा था, नियम बता रहा था, खत्म हो गया। वो अड़चनें सब दूर हो गई, केवल नाम बता। तो जब एक साधारण मनुष्य भी किसी कार्य में विघ्न आ जाता है तो दूर कर देता है, तो क्या वो परमात्मा का नाम आने पर क्या वो हमारे जीवन की बाधाएं दूर नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे ही करेंगे। और ये हमारा विश्वास। ताम्रवती नगरी न तनु अब वर्णमु आख्यान, सुरपति सुत पितु श्रापते गर्दव तन लियो आन, कुंभकारी के घर रहो गंधर्व तन धर आप, नरपति कन्या परनाय दी ताम्रकोटि परताप, साधु गर्दव सेन की कई सुता सुबात, दो सुत एक कन्या भई मोमन अजरज आत, नरपति से सुत भरत रे विक्रम में नावती आय, के विद्या प्रगटे तो मैं कहूँ सुनाय, कई घर पतिरति करत है मोसंग निशा विहार, यह सुन कर क्रोधित हुआ कैसे होए कुवार, गर्दभ की खोली वहाँ जाली बिना विचार, कोप कियो निज सासु
रूपे निज सुता कीनार तब नगरी सुरपति पुत्र ने ऊंधे मारी को नगर उजीनी भरत रे आप रहे पगरूप पुण्यवंत पर घट भयो मनुजो राज करार नगर उज्जैनी लेके अपनी पेरियान बड़े बड़े जन जीत के रे जनपति की रात सुर पराक्रम रण सुबट साचो वंश कुमार बहलो जन कुल हे विमल गौड़ बंगालो दे व्याही रजवंशी बड़े मेनावती मंडले गोरख साचो सतगुरु भरत विक्रम जान मेनावती कीचरे आज्ञाकारी जान। भाइयों, यह भाव व्यक्त किए गए हैं कि मैं आपको जो प्रसंग बता रहा हूं कि एक नदी जिसका नाम ताम्रवती, ताम्रवती इसलिए कि उसका परकोटा, अपन कोई दीवार मकान बनाते हैं ना तो ईंट से, चूने से, पत्थर से बनाते हैं, आजकल सीमेंट की ईंटें बन रही, पर वहां तो परकोटा बना था वो पूरे तांबे के बड़े बड़े शिला खंड थे, इसलिए उसका नाम भी ताम्रवती नदी। उसी की बात मैं वर्णन कर रहा हूं। और सुरपति देवराज इंद्र अपने पिता के श्राप के कारण, देखिए गलती कोई भी कर सकता है पर गलती की सजा देना, गलती की उपेक्षा नहीं करना, अवहेलना नहीं करना। आज के समय में बालक बालिकाएं गलती करती है पर अति मोह में अपन उसको नेग्लेक्ट करती है, ये छोटा बच्चा है कोई बात में सुधर जाएगा समझ, और धीरे 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 गलती पर गलती, फिर अपने को आंसू बहाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, ये मोह दुख का कारण। तो देवराज इंद्र के लड़के ने कुछ भूल कर ली जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं देखना चाहिए वो देख लिया, जो काम नहीं करना चाहिए वो कर लिया, जो नहीं बोलना चाहिए तो वो बोल दिया। ये सत्ता का मन, ये संपत्ति का मन, ये शक्ति का, ये मद है। मद में छोटे बड़े का सम्मान भूल जाता है व्यक्ति, और जब सम्मान भूल जाता है और पता लगता है किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसको दंड मिलता है, सजा। तो देवराज इंद्र ने भी अपने पुत्र के सत्ता, संपत्ति और शक्ति के मद में किसी के अपमान, कमी को देखा तो श्राप दे दिया, रे मूर्ख, तेरा ज्ञान कहाँ गया, तेरी बुद्धि कहाँ गई, तेरा विवेक कहाँ गया? अरे तू ये तो विचार करता मैं बेटा किसका हूँ, संतान किसकी हूँ, ये तो सोचता। अरे मूर्ख, अज्ञानी, तेने तो ऐसा काम किया, गधे की तरह गधा हूँ। अपन कितनी बार कहते थे ना गधा, ठीक है गधा, पर यहाँ तो गधा बन गया। ये वचन से जो कहते वो हो जाता, इसको कहते हैं वचन। जो वचन है वो सिद्ध हो, उसके लिए भी तपस्या चाहिए, साधना चाहिए। हम तो रोज ही तो असत्यवासी होते हैं, रोज ही झूठ बोलते, तो बात खरी का हो, सही का हो, लोग विश्वास ही नहीं करते, सुनी अनसुनी करते, ये तो कहते हैं बात, तो वजह नहीं। तो उसने इस मृत्यु लोक में आकर के एक, अब गधा कहाँ रहेगा, चाहे कुंभकार, मटकी आदि बनाते हैं, ये काम करते हैं, उनके यहाँ पर वो गर्दन के रूप में गधे की दिन भर वजन उठाता, बात धीरे 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 एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, रात्रि के समय मनुष्य की आवाज में,
कि तुम सुन रहे हो? तुम समझते हो मैं गधा नहीं हूँ। गधे का तो योनी है केवल मैंने ये बाला पहन रखा, मैं गधा नहीं हूँ। मैं तो अद्भुत शक्ति हूँ और देवराज का बेटा हूँ। राजा से जाके कह दो कि तुम्हारी लड़की से मेरे गधे का विवाह कर दे। अब बताओ, मेरे काल को निमंत्रण देना। मैं छोटी समाज का व्यक्ति, मजदूरी करने वाला, मटके बनाने वाला, कुम्भकार का काम करने वाला, और मेरी पहुंच तक राजा तक हो सकती है। मेरी पहुंच हो ही नहीं सकती। और मैं कह भी दूं तो डंडे के अलावा और फांसी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मूर्ख, अरे तेरा बेटा तो एक बार मान लेता, मैं एक बार गधे थे, तेरे गधे थे। तो उसने हाथ जोड़े, भले आप देवता हो, आपकी बोली मनुष्य की तरह आ रही, गधे की तरह आवाज नहीं लग रही है, और आपकी बोली में माधुर्यता है, सलीका है बोलने का, लगता है कि आप बहुत अच्छे कुल में पैदा होने वाले हैं, पर यहाँ तो मेरे घर में हो, आप गधे के रूप में हो, और ये संभव कैसे हो सकता है? राजा से जाके कहो तो से राजा सुनेगा। और जो शर्त वो कह दे ना, जो शर्त कह दे उसको मान लेना। वो जो कह दे, डरते डरते कुमार राजा के पास गया, उसने और राजा से निवेदन किया कि मेरे यहाँ गधा है, और वो गधा रात के समय मनुष्य की बोली बोलता है। दिन में तो गधा रहता है, पर रात को वह मनुष्य की बोली बोलता है। और उसने मेरे को आपके पास भेजा और कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह, राजकुमारी का विवाह मेरे गधे से करवाओ। राजा को गुस्सा तो आया, विरोध तो आया, पर एक अद्भुत आश्चर्य भी लगा कि इसका गधा मनुष्य की योनि की तरफ बोल रहा है, जैसे मनुष्य बोलते ऐसे बोल रहा है। रात्रि के समय तेरे गधे कितनी ताकत, आधे तो क्या, तो एक रात में मेरा पूरा संपूर्ण नगर जो है ना, एक रात में दीवार की चारों का परकोटा बन जाना चाहिए, और वो भी तांबे का बनना चाहिए। मंजूर है? हाँ मंजूर है। अब कुमार की ना मुझे मंजूर है, क्योंकि उसको पहले तक कह दिया, क्योंकि जो भी शर्त रखे सब स्वीकार कर लेना। अब बड़े एक रात में पूरा ही नगर लंबा चौड़ा वो जो है बन गया तांबे का। एक रात सुबह देखा तो दरवाजे अलग अलग अंगूरे बने हुए, ऊंची जो परकोटा बना हुआ। अब राजा ने कहा अब तो मेरी बेटी का विवाह करना ही पड़ेगा। राजा ने अब अपने को नया चमत्कार नहीं दिया, अब ना कहानी की मौत के अलावा कुछ नहीं दिया। जो कार्य कोई कर नहीं सकता वो कार्य इसने कर दिया गधे ने, तो फिर शादी करने में क्या था? विवाह, शादी होगी। और जब फिर शादी होने के बाद में राजा की जो रानी थी ना, वो रिश्ते में सासुरी हो गई, और उसने अपनी बेटी से कहा कि अरे तुम्हारी शादी गधे के साथ में हुई, और भी मनुष्य की तरह तुम्हारी संतानें हुई, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि तुम घर गृहस्थी कैसे निभा रहे हो, किस प्रकार तुम रह रहे हो। वो पशु है, तुम्हारा साथ कैसे चलता हो? उस भोली राजकुमारी ने अपनी माँ से संपूर्ण वृत्तांत दिया कि मेरे पति कोई साधारण गधे नहीं है, गर्दन के रूप में है यह, पर ये तो देवराज इंद्र के बेटे हैं, अद्भुत शक्ति है इनमें,
और ये दिन को तो गधे के रूप में लेते श्राप के कारण से, और रात्रि को मनुष्य बनते, और हम आनंद से संसार का व्यवहार करें और क्या संतान भी हुई। खरपति से सुत भरथरे विक्रम में नावती आय, ये विधि यह प्रगटे तो मैं कहूँ सुनाय। उसी खरखर नाम गधा, उस गधे के संयोग से पुत्र जो हुआ भरतरी और विक्रमादित्य, और एक लड़की जिसका नाम मेनावती रखा। किस प्रकार से इनका जन्म बताया आपको। साधु ने सोचा कि अच्छा तो फिर यह मनुष्य की योनि में रहता है और दिन को गधे की योनि में चला जाता है, तो क्यों नहीं अपन इसको मनुष्य रखें, अपन मनुष्य रखें, इसको गधा होने नहीं दे। इस गधे की जो शरीर है ना, इसमें आग लगा दो, अब कहाँ जाएगा फिर, जल करके भस्म हो जाएगा यह। और जल करके भस्म होने के बाद फिर तो आराम से ये बताने मेरे को सुनने पड़ते हैं कि इनका जमाई गधा है, इनका जमाई। सारे तो दुनिया कोई खाए बिना रह जाती भाइयों, पर कहे बिना नहीं रहती। सामने नहीं बोले थे, पीठ पीछे बोले। सुना तुमने राजा का जो जमाई है ना, वो गधा। पूरे नगर में चर्चा होगी, पूरे नगर में कि राजा का जमाई गधे के साथ में लड़की की शादी की। एक ही तो लड़की है, और वो भी अरे अच्छे योग्य लड़के के साथ शादी करना चाहिए था, पर एक गधा। अरे मनुष्य ने गधा के लिया कोई बात नहीं, पर यहाँ पे प्रत्यक्ष में गधा है। तो ये अपमान सुनकर नहीं सकते हैं। तो उसने मौका देखा और की रात्रि के समय वो पुरुष के रूप में आया, और वो चोला था ना, वो शरीर, उसमें आग लगा दी। गर्दभ की गोली वहां जाली बिना विचार, कोप कियो निज साधु पे निज सुता की नार। और जैसे खोली को आग लगाई और पूरा शरीर जलने लगा, और बड़ा क्रोध किया देवराज इंद्र की, और खुद को मेरे को जलन हो रही है, मेरा शरीर जल रहा है, नष्ट हो रहा है, और ये सब काम तुम्हारे साथ साधु का है। और तुमने ये बात कही भी क्यों नहीं? यह पति पत्नी का आपसी मामला था, और पति पत्नी का किसी भी प्रसंग की बात को तीसरे को साझा नहीं करना है। यह बहुत बड़ी भूल है। अब कष्ट उठाओ, मुसीबत उठाओ, मुसीबत मेरे ऊपर क्या है, तेरे ऊपर भी तो मुसीबत आई है। मैं तो चला जाऊंगा, मेरी तो खोली जल गई, अर्थात अब गधे की योनि में रहने वाला हूं नहीं, और मनुष्य की योनि की जरूरत है नहीं, मैं तो देवता हूं, चला जाऊंगा। पर तू तो अकेली रहेगी ना, बिना पति के तेरे को रहना पड़ेगा। ये अपने दोनों की मन की बात को किसी के सामने कह, कोई भी बात हो, कोई प्रसंग हो, पति पत्नी के बीच का किसी को भी साझा मत करो, शेयर मत करो, किसी को बताओ मत, वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम इस मर्म को नहीं समझते, इस मर्यादा को नहीं समझते, और कोई जो छोटी मोटी बात पूछ लिया तो सब और खोल हितैषी बन करके, वो हितैषी बने, और वो हितैषी नहीं, आपके पक्के दुश्मन, परम विरोधी आपके। इसलिए शास्त्र की बातें जो है ना, इसलिए बचपन से शास्त्र सुनना चाहिए। हर प्रकार के शास्त्र से हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदरतम बने। हमें किस प्रकार, किस क्षेत्र में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात के लिए शास्त्र जुड़े।
तो एक घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधकी हरे को। और वहां बिना विचार किए उसने अल्प बुद्धि से रानी ने सोचा कि खोली जल जाएगी तो यह मेरे बेटी का पति मनुष्य के शरीर में रहेगा, यह मान गई। अल्प बुद्धि, ज्यादा बुद्धि नहीं। तात्कालिक लाभ क्या है आगे की सोचो ना। कोई भी काम करने के पहले अच्छी प्रकार से विचार करो। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। एक बहुत अच्छे कवि हुए गिरधर, और वो कहते हैं कि बिना सोचे समझे गंभीरता जो भी काम करना फिर परिणाम अच्छा नहीं है। किसी कार्य को करने के पहले उसका परिणाम भी देखो। बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए जिसमें चैन नहीं पावे। जग में हंसी होती है और मन में शांति है अजीब सा, और फिर उसमें उतावले में और ज्यादा फिर नया काम फिर कर। अरे पहले तो गलती की और बड़ी गलती पर गलती। तब नगरे सुरपति पुत्र ने औंधी मारी को, नगर उजेनी भरतरी आप रहे पगरो। उस साम्रवती नगरी में जिन्होंने उस नगरी को परकोटा तांबे का बना दिया था, उसी नगरी पर पांव का प्रहार। गधे क्या करते, लाठी तो मारते। गधे क्या करते, तो उस नगरी पर पांव का प्रहार किया, और उस प्रहार के कारण पूरी की पूरी नगर उलट गई। हमारे पास में एक गांव है घसोई, और वो भी मानते हैं वहां के लोग यहाँ है जो है श्रावण मोहंदी करती विक्रमादित्य। और वहां से आज भी कोई भी चीज खंडर में से कोई मटका कोई चीज तो सब औंधा निकलता, चीज नहीं आती। दूर सब चीज होती, ये भी नहीं होती। कोई बर्तन पास मिले होते हुए तो औंधे नहीं, सीधे नहीं आते, क्योंकि कहते हैं कि नगरी को औंधी कर। और वहां पर उसी नगर में एक महाराज भरतरी जी वहां से जो है चले गए नगरी से, और नगर उज्जैनी भरतरी आप नगर उज्जैनी में आकर के आपने पुण्यवंत प्रगट भयो मनुजो राज करान, नगर उज्जैनी ले के अपनी फेरी आन। और चूंकि वह देवराज इंद्र के पोते थे, भरतरी नाम था उनका, विक्रमादित्य उनका भाई और मेनावती उनकी बहन, तो वहां पर उस उज्जैनी में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना प्रभाव दिखाया, लोगों को अपने वश में किया। बड़े बड़े जगदीश के रीत प्रति की रात, सुरपराक्रम रण सुबट साचो वंश कुमार। ये कुमार वंश के अंदर प्रकट हुए और बड़े बड़े युद्ध जीते हुए राजा महाराजा को पराजित किया, और बहुत पराक्रमी का परिचय दिया है। और इस प्रकार से हम उज्जैनी के वो राजा बने हैं। और फिर वहीं पर उन्होंने अपनी बहन का साथ दिया। बहलोचन कुल हे विमल गोड़ बंगालो देव, व्याही रजवंती बड़े मेनावती मंडली। महाराज भरत जी ने अपनी बहन मेनावती का विवाह गोड़ बंगाल देश में, जिसे बंगाल कहते हैं, वहाँ के
राजा के साथ, जिनका नाम था वह बहलोचन, उज्ज्वल कुल में अपनी बहन का विवाह किया। गोरख साचो सतगुरु भरतरि विक्रम जान, मेणावती तीसरी आज्ञाकारी जान। और जब ये वहां पर उज्जैन में रहते तो वहां पर उज्जैन में ही गोरखनाथ जी महाराज रहा। और जब छोटे थे तो भरतरी जी महाराज, राजा भरतरी, गोपीचंद जी, भरतरी जी और विक्रमादित्य और मेणा, ये तीनों ही भरतरी के पास में नित्य नैमित्तिक रूप से जाते और उनसे ज्ञान को प्राप्त करते, शास्त्र का श्रवण, शास्त्र पढ़ा उन्होंने, दीक्षा ली उन्होंने, संतों के पास में जाकर तत्व। और अध्ययन के बाद में गोरखनाथ जी अध्ययन करने के बाद में मीनावती का विवाह हुआ। बंगाल देश में सभी प्रकार की सुख संपत्ति का साम्राज्य रहा, अनेक प्रकार के सुख रहे और वहीं पर उन्होंने राज्य के पूरी पृथ्वी के ऊपर लंबे चौड़े एरिया में उनका राज्य था। और महाराज बहलोचन पूरे नगर को अपने प्रजा को पुत्र के समान दिखते थे। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और क्षुद्र, ये चारों ही वर्ण जो है उनका बड़ा सम्मान करते और ये सबके साथ में प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार किया करते, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं भेद। और राजा की जितनी भी संपत्ति थी, कितनी संपत्ति थी, कैसी संपत्ति, इसका वर्णन करना हर किसी के बस की बात है। अटाटूट संपत्ति के मतलब। और यहाँ पर राजा और रानी 18 वर्ष तक बहलोचन के साथ में निवास किया। और उसके बाद क्योंकि ये शरीर नाशवान, क्षण, तो मृत्यु तो अवश्य है, मृत्यु तो अवश्य, कम अवस्था में ही महाराज बहलोचन की मृत्यु। और एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम गोपीचंद रखा गया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई उस समय गोपीचंद की उम्र मात्र 5 महीने की। देखो यार, इसको कहते हैं भाग्य की विडंबना, इसका नाम है भाग्य की विडंबना। देवराज इंद्र की पौत्री, और चाहता तो भाग्य बदल सकता था। देवराज, उसकी पौत्री और पौत्री का पति की मृत्यु, उनका गोपीचंद 5 साल। इतने बड़े पुण्यशाली लोगों के भी जीवन में ऐसी स्थिति है जिसकी कुछ कल्पना नहीं कर सकते, जिसका कोई भाव कहा नहीं जा सकता। बड़ा विचित्र है भाइयों, ये हमें किसी बात को कहना समझना बड़ा कठिन कि इतना बड़ा। अपन कभी कभी कहते हैं और इतने बड़े पुण्यशाली थे, इतने सारे भाग्यशाली थे, इतनी संपत्ति थी और ऐसा हो गया। ये तो है विचित्र। कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, और किस विधि लिखू है। ये हर व्यक्ति के कर्म एक जैसे नहीं है। व्यक्ति कर्म करने में अपने आप में स्वतंत्र है, पर कर्म का परिणाम भुगतने में स्वतंत्र नहीं। ये तो उसके ऊपर है। आप कुछ भी कर, आपको कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा काम करोगे तो आपको मना करने वाला नहीं है, और बुरे करोगे तो आपको मना करने वाला। पर अच्छे और बुरा का कर्म का परिणाम वो परमात्मा। आपने कौन से भाव से अच्छा कर्म किया या कौन से भाव से आपने बुरा कर्म किया, उसमें आपकी भावनाएं कर्म करने में आपका स्वार्थ था कि आपका परमार्थ था।
यदि काम बुरा है और परमार्थ के भाव से किया तो परिणाम भी परमार्थ को ही आए। काम भले बुरा तो है, और काम यदि परमार्थ का दिख रहा है, कर्म परमार्थ का है, पर स्वार्थ से किया है, लोभ से किया है, किसी का अपमान की दृष्टि से किया है, तो परिणाम भी उल्टा है। बोले भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि हम कोई भी कर्म करें, कर्म जो व्यक्ति को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाता, कर्म करने के पीछे हमारे अंतःकरण के भाव क्या है। ये आपको पूछा, कहाँ जा रहे हो? कथा में जा रहे हो। कहाँ जा रहे सब? कथा में जा रहे। अब कथा में तो जा रहे सब, एक रास्ता है क्या आने का? कथा में आने का रास्ता भी एक है, और सबसे पूछा जाए कहाँ, तो कथा में जा रहे, कथा में जा रहे। पर किसी के तो भाव यह है कि चलो थोड़ी देर बैठेंगे, आराम से लोगों से बातचीत करेंगे, वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, और थोड़ी बात कथा में भाव ही। नाम कौन सा है? नाम तो कथा का है ना, पर भाव क्या है? किसी के लिए आएगा कि चलो वहां जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा, मीठा मीठा, प्रसाद के लिए चलो। अब कथा में कथा के लिए आया वो, नाम कथा का, भाव कौन सा उसका? हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो वो कहते हैं महाराज ये तो प्रसाद में भगत आया तो है, प्रसाद के लिए आया तो है, हाथ जोड़ो, मनवार करो, पाँव पकड़ो, तो भी नहीं आए लोग बात। ये आए तो है, इतनी कोई कम कृपा है क्या इनकी? इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी कल हम कथा में आए थे, हाँ भाई क्या हुआ? चप्पल की कथा सुनने के लिए आए थे, कोई चप्पल चुराने वाला आया था क्या? कोई चप्पल चुराने आया था क्या? सब कथा, जिससे भी पूछा कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने। कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने। और फिर रिपोर्ट मिली कि चप्पल, और कल ही पहनी थी हमने, कल पहनी कि आज पहनी, उसने कल पहनी, और तो आपने कल पहनी और उसने आज पहन ली। आपने एक दिन पहले, आपने तो उपयोग कर लिया, बोले आप खरीद करके लाए, खुश हो गए, और उठा के ले गए, खुश हो गए। दोनों रूप में खुश तो है ना। आप खरीद करके आए, बहुत पसंद चप्पल है, बहुत अच्छी कीमती है, तो इसलिए खुश थे आप, और वो जो है उठा के ले गया तो उसमें खुश है वो। खुशी तो दोनों में ही है ना। पर अब आप रो रहे हो, अब आप कथा को दोष दे रहे हो मेरी चप्पल। आइए भाइयों, तो बातें हैं। गोपी चंद जी महाराज ने कहना चाह रहा था कि जहां पर इतने बड़े पुण्य श्लोक जीवों ने जन्म लिया, अद्भुत चरित्र वाले लोगों ने जन्म लिया, पर उनके भाग्य में भी ऐसा लिखा कि पिता की छाया नहीं लेना, तो 5 महीने के बालक के पिता के नीचे ये, इसलिए ये तो सब प्रकृति का खेल है भाइयों। और फिर ये भी कोई कमजोर नहीं था। 5 महीने के बालक को राज सिंहासन दे दिया गया। पगड़ी तो बताती है ना, वंश तो चल रहा है। अब 5 महीने का बालक क्या समझे कि राज सिंहासन क्या है, पर फिर भी राजा तो है ना। गोपी चंद पाट बिठायो जी, महीना 5 करे रजवंशी बालक, राज काज सब काम मंत्री अधिकारी, गोपी चंद दिन दिन दोनों जी, प्रगटो तेज बल तपधारी लड़का, जानू लक्षण पुर छिपे कहूँ नाय। महान तेजस्वी 5 महीने का बालक में भी इतना तेज, इतनी प्रतिभा, होनहार वीरवान के होत चिकने पार, और उसकी महिमा कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी। और मंत्री कई हिम्मत नहीं जो अपनी मन की कर सके,
उस बालक के डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि बालक हमारे ऊपर नाराज है। इसकी मुस्कुराहट चाहिए, इसकी खुशी चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना कि नाम बदनाम तो ये हो जाएगा। गुरु जालंधर रमत पधार्या जी, दर्शन कर सुख पाविया रे मेणावती माता। अपना मन को दुख कर ओछे सुनाई, जालंधर धीरज बंधायो रे, कयो हम जात रे मेणावती माई। सुख दूर जोगिराज भजन करो माई। और फिर योग से पति की मृत्यु, पुत्र का राज तिलक, कुछ समय बीता और महात्मा जालंधर जी का आगमन, संतों का आगमन। तो यह और भाग्य की बात है कि थोड़ा दुख कम हुआ। आज संत आए हैं तो जो शोक था ना पति की मृत्यु का, वैधव्य दुख का, वो थोड़ा हल्का, थोड़ा आंसू कम। मेणावती ओठ बोली जू, था तुम्हारी बीनती रे जालंधर पूरा। रानी करे छे अरदा अज बिराजो यहीं। और महात्मा के आगमन हुआ तो महारानी मेणावती ने प्रार्थना की कि महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ, बड़ी व्याकुल हूँ, पति के शोक में छटपटा रही। आप यहाँ विराजे तो आपके विराजने से शोक थोड़ा कम होगा। आप ज्ञान देंगे, मन को समझाएंगे, मन की अशांति दूर होगी। हमारे ऊपर जब कभी मुसीबत आए, कष्ट आए तो हम दुनिया की तरफ भागते हैं, और जो दुनिया को छोड़ करके गए उनके पास में जाओ तो फिर आपके दुख हल्के हो पर नहीं जाते। बदनाम कर देगी दुनिया, ये कह देगी, ये कह देगी। जहाँ जो दुखी आदमी के पास क्या जाना है, सुखी के पास जाओ ना। जो सुखी है वही तो सुख देगा आपको। तो रानी गुरुदेव के पास जाना। मेणावती दुखिया देख के जी, जोगेश्वर रुक गया रे मेणावती कारण। करे धर्म उपदेश जोगेश्वर ताई। महात्मा ने सोचा कि मेणावती दुखी है पति के शोक के कारण, वियोग के कारण, बच्चा छोटा है, और यदि अपने यहाँ रुक जाने से यदि ये सुखी होती थी, ये सुखी होगा तो बच्चा सुखी होगा, बच्चा सुखी होगा तो प्रजाजन भी सुखी रहेगी, प्रजा भी सुखी रहेगा। इसलिए अपने को थोड़े समय रुकने में क्या तकलीफ है, कहाँ बाहर भी जाके क्या करना, कहीं पर भी जाना, भजन करना, भोजन करना। पर किसी दुखी आदमी की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना ये संतों का पहला, उसके दुख को दूर। मेणावती काया तो काटी साजो हरि को नाम रे कुल मंडन बेटी। सब जग मारे काल बचे कोई ना। महात्मा जी कहते हैं कि मेणावती इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये तो कच्ची काया है, मिट्टी जैसे कि इसके बर्तन फूटते हैं, फिर शरीर कब फूट जाए कोई उम्र की गारंटी नहीं। तुम्हारे पति का शोक मत करो। तो इतने योग था, इतना समय, जितने दिन साथ रहने का तो रह लिए, अपनी अपनी मंजिल आया, अपना अपना स्टेशन आया और उतर के चले। कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई जा रहा है, तो चलती फिरती ट्रेन है, रेल है, रेल तो जा ही रही है,
मिल रहा है और कोई मर रहा है। स्टेशन आके चला गया। अब उसने ये नहीं देखा कि ये अरे मैं कैसे जाऊं। इतना है, अपन ट्रेन में बैठते हैं ना, तो कभी कभी तो ऐसा साथ मिल जाता है कि घुल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। यह समझते हैं कि चलो लंबी चौड़ी यात्रा अपने साथ साथ की है, पर जैसे जैसे जिस व्यक्ति का रेलवे स्टेशन आया, प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद रुकेगा क्या? रुकेगा? उसी प्रकार संसार की यात्रा है भाइयों। कोई बंधु बांधव पुत्र पति भाई बंधु बन करके आते हैं, मिल जाते, रेल की यात्रा कर रहे, और जैसे जैसे जिसका स्टेशन आया, आयु पूरी हुई, स्टेशन आया और उतर करके कितने ही रोको, आप रुकेगा क्या? पर हम दुखी हो जाते हैं, छाती पीट पीट कर भजन। ऐसे संकट की घड़ी में मनुष्य को भजन करना, जीवन का साथी तो केवल नाम। मैनावती तो मति भर मेरे जगत व्यवहार, मेरे जग झूठा धंधा, संग चले हरि नाम प्रेम जप वाई। देख, जब गुरु महाराज रुके, संत रुके, तो संत तो अपनी बात कही। संतों को तुमने मनवार करके रोका तो कोई संसार की बात थोड़ी करेंगे क्या? वो तो संसार से निकालने की बात करेंगे, वो तो कुमार्ग से सुमार्ग की ओर लाने की बात करेंगे, वो तो जगत से छुड़ाने की बात करेंगे, कोई जगत में डालने की बात थोड़ी करेंगे। वो तो भोग से योग की ओर ले जाएंगे, कोई भोग की ओर की बातें थोड़ी करेंगे। ये संसार की चीजें तो आपस में मिले तो घर में जाओ तो बस यही पूछोगे क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, कैसे कारोबार, यही है। पर संत पूछे भजन कितना करते हो तुम, जरा साधना कर रही है, क्या कर रहे हो? दान धर्म करते हो कि बस पेट भरने में लग रहे हो? नहीं महाराज, ये पीछे नहीं क्या रहा है क्या? तेरे शरीर का सब काम हो रहा है, तेरे संसार का सब काम हो रहा है, तेरा परिवार का सब काम हो रहा है, पर परोपकार में थोड़ा समय नहीं, थोड़ा धन नहीं। क्या जिंदगी है तेरी, क्या जीवन है, और कितना कर लिया तुमने? हिसाब इतना देना इतना लेना, बस इसके अलावा मुझे बता, या तो बढ़ गया या बढ़ गया, पर आपके पास में कुछ नहीं है। आपके पास कुछ है क्या? आपके पास मान लो लाखों करोड़ों रुपए की संपदा है, जेब में है क्या? इतना देना बैंक में पड़ा है, पर आपके पास तो नहीं है ना। पर भगवत भजन आपके 24 घंटे आपके साथ में, परमार्थ का कार्य 24 घंटे आपके साथ में, भजन भी नहीं, चोर भी नहीं ले जाए, राज्य भी नहीं छीन सकते, न चोर हारियम मित्राज हारियम, न तो भ्राति भ्राजम, न भारकारी, न चोर ले जा सकता है और न राज्य से संपत्ति है तो ईडी का छापा लग जाएगा, सीबीआई का छापा लग जाएगा। पर यहाँ तो छापा भी नहीं, न ईडी की चले न सीबीआई की चले, चले तो आपकी चले, चले तो आपकी चले, और 24 घंटे साथ में, और कोई भाई में बंटवारा भी नहीं हो, आपस में तो वो संपत्ति हो तो बंटवारा हो जाएगा, लेन देन। और उनके जो परिवार में इतना सोना था कि ताकड़ी से तोड़ करके बंटवारा किया, यहाँ तो दान नहीं दी तुमने, सोना चाहे ताकड़ी से तोड़, जमाने की बात है, ताकत की बात, पर कुछ भी नहीं। पर भगवत भजन कितना है, दान पुण्य कितना है, सेवा शिक्षा कितनी है, जीवन का आधार कितना है, ये समझने का विषय है। तो गोपीचंद जी की माँ को जब जालन दे दी, आगमन हुआ तो कह रहे छोड़ दे और भगवत भजन। इस पृथ्वी पर अनेक राजा आए हैं और चले, कितने भी सब, कोई भी कितने बड़े शक्तिशाली थे वो भी चले गए। या जग में अगणित राजाए, समृत हो गया रे मेना दे बेटी, जिनका धन पर
राजा हुए कि जिस दिशा में सूर्योदय हो वहां से लेकर के सूर्यास्त जहां तक हो वहां तक जिनका राज चलता था। आज उनका नामो निशान नहीं रहा, उनका अस्तित्व नहीं रहा, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। चिंतामणि पारस जानो जी गिनती है नहीं रे मेरा दे भाई, कामधेनु की वृंद विवर अधिकारी। अरे इतना चिंतामणि, कितनी ढेर सारी चिंतामणि जिसके पास, अरे किसी के पास में एक चिंतामणि आ जाए ना तो जन्म जन्म की चिंता खत्म हो जाए। पर यहाँ ढेर सारी चिंतामणि वाले भी हुए, अंबार लगा हुआ था और पारस की कमी नहीं है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। और कामधेनु गाय इतनी, अरे एक ही कामधेनु गाय हो तो निहाल कर, पर यहाँ इतनी सारी गाय कामधेनु का सब सेवा किया। और देवराज इंद्र की तरह जिनकी नौबत बची थी, आज इस पृथ्वी पर उनका नामो निशान। अनेक सेनाएं थी पर आज भी पूछने वाले थे। इसलिए अनेक प्रकार के वह संसार के विषय वो भी बोलते, कुछ भी नहीं बचे तो भगवत मेरावती मन समझाओ जी, साजा जोगी राज नेरे जालंधर पूरा, करम भरम में बन सूरत घर लाई। एक प्रकार से जालंधर जी ने बहुत प्रकार का ज्ञान तत्व दिया। गोपीचंद जी भी धीरे 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 और वह समय था कि वो दिखने में तो उम्र कम है पर बड़ा तेजस्वी, बहुत कम उम्र में भी युवा काल दिखाई देता, पौरुष बल इतना, शक्ति बल इतना, और सबको लगता है कि राजा की तो शादी करना है। अरे उम्र तो कम है, 12 उम्र है, पर नहीं, ऐसे समय में तो शरीर के मान को, शरीर की जो है गठन को देख करके और उस बल को देख करके इसको जो है पाँव में मिली बात। और फिर जब युवा काल में प्रवेश होता है तो उसने अपनी मर्यादा, एक तो सत्ता, एक स्वतंत्रता, एक संपत्ति, सत्ता, स्वतंत्रता, शक्ति और संपत्ति, ये चार में से एक भी व्यक्ति यदि किसी के पास में हो तो संभालना बहुत मुश्किल है। सत्ता आ जाए तो संभालना बड़ा मुश्किल, संपत्ति आ जाए तो भी संभालना मुश्किल, शक्ति आ जाए तो क्या समझेगा देने मेरे को, अभी स्वतंत्रता हो तो फिर क्या चाहिए, कोई कुछ कहने ही नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर को। अरे आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए तो यहाँ पर राजा है तो स्वतंत्र, कोई कहने वाला ही नहीं, और स्वतंत्रता, उत्सन्नता, उद्दंडता, धर्म, मर्यादा, इसका तिरस्कार, क्या है मर्यादा, क्या है धर्म, क्या है नियम, क्या है नैतिकता, जो मन में आएगा वो। जिसको अपनी हल्की भाषा में बोले तो गुस्सा, व्यक्ति के हृदय में गलत चीज का असर बहुत जल्दी होता जाए, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अच्छी बात नहीं पकड़ते हैं, बुरी बात जल्दी पकड़ते हैं। गोपी चंद सब धर्म त्याग्यो
कहने वाला नहीं और कहे तो मानने वाला नहीं। कहे कौन है तुम कौन होती है? क्या दिखा तुम? मैं राजा हूं। कहो तो मैं कहूं दुनिया तो तुम कौन होते? तो उसने अपने पिता और अपने वंश की जो मर्यादा है ना, उस मर्यादा का लोप करने लगा। याद रखना भाइयों, यदि आप अपने मकान में सुरक्षित रहना चाहते हो तो मकान की दीवारें मजबूत चाहिए। मकान की दीवारें यदि मजबूत रहेगी तो आप अपने उस मकान में भी सुरक्षित रहो। और मकान की दीवारें कमजोर है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप उस मकान में सुरक्षित नहीं। देखने वाले कहेंगे भैया तेरा मकान की हालत ये हो रही है तो बाहर निकल, मर जाएगा बेमौत। सुनीता बेगम मकान में रही है, मैं क्या कुछ भी क्या रहेगा, मर्यादा पूरी है। उसी प्रकार हमारे घर गृहस्थी को, परिवार को, हमारे कारोबार को, धंधे पानी को व्यवस्थित रखना है तो मर्यादा रूपी, धर्म रूपी, कुल रूपी, परंपरा रूपी ये दीवारें मजबूत चाहिए, छत मजबूत चाहिए। तो फिर आपका व्यापार में, व्यवसाय में, परिवार में, सामाजिक दृष्टि से मान सम्मान में, लेन देन में, व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आज हमें उस जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव आता, आंसू बहाने पड़ती है, हो गया इधर करें तो अच्छा करें, उल्टा हो जाए, नहीं हो जाए, क्या कारण? हम लोग मर्यादा को, हमारी कुल की मर्यादा उसको हमने तिरंजलि। अरे सब अंधविश्वास नहीं मानते हो, अरे मान लो तो क्या फर्क पड़ेगा, वो पीछे चल रहे थे आपके। आप सुबह उठ करके यदि मंदिर में, आपके घर में, आपके बाहर जो पूजा करके आपने हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लिया तो कौन सा फर्क पड़ गया आपको? कौन से छोटे हो गए? घर से बाहर जा रहे हो और जाते समय आपने अपने वृद्ध जनों को नमस्कार कर लिया, धोख दे दी, तो कौन से छोटे हो गए आप? आपके कौन सा गिर गया? भोजन करने के पहले यदि आपने भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो क्यों भोजन कम पड़ गया क्या आपका? कोई भोजन कम पड़ गया क्या? पर नहीं, क्या चीज भोग लगा नहीं? ये छोटी छोटी मर्यादा। शाम को दीपक लगा दिया तो कोई घी कम पड़ जाएगा, तेल कम पड़ जाएगा क्या? और पड़ जाए तो पड़ जाए। यदि भगवान को दीपक देखना है तो अपने आप घी भेजेगा, लगा के भी देखो तो सही। कोई पर्व में कोई अच्छी चीज बनाओ तो क्या तकलीफ पड़ गई आपको? वो बाजार में खा लेंगे, दिन भर के थके हुए हैं, और थके हुए तो क्या हो गया? अब कौन बर्तन मांजे रहा है? तो वो मान लेंगे, बर्तन मांजने वाले हैं। बर्तन तो कहेंगे नहीं, पर हाँ वो कहेंगे। ये मर्यादा टूटी, घर ग्रस्त की मर्यादाएं टूट रही है कि रात्रि को बासी बर्तन रखना। आपके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की संपदा है, अच्छा स्वाद है, उसमें बदलाव है, धीरे धीरे। अभी मर्यादा है छोटी छोटी, ये कोई कथा थोड़ी है, जीवन की यात्रा है। किसी व्यक्ति को यदि आपने प्यार से बोल दिया तो आपका बिगड़ा क्या? क्या बिगड़ गया? उसी बात को गिरफ्त से कह दो, कहना ही है तो प्यार से भी कह दो, क्या तकलीफ है? पर यदि आपने जो कुछ कहना, कहने के तरीकों को नहीं बदला तो उसमें उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आए चले जाएंगे। पर दूसरे अड़ोस पड़ोस के इनके माता पिता ने किसी शिक्षा नहीं किया, घर में कुछ ज्ञान नहीं किया, कैसे बोल
फिर अपन कहते हमारे को जज नहीं मिलता। जज कैसे नहीं मिला? जज तो देने के तैयार है, हम लेना नहीं चाह रहे। हमारा व्यवहार मधुर, बोली मधुर। केवल मंदिर चले जाने थे, साधु के धोख दे देने थे, पूजा अर्चना करने के साधु महात्मा को भेंट पूजा दे देने थे, आप समझे हम बहुत बड़े बने। ये छोटी छोटी बातें भाई, बहुत छोटी छोटी। अपने जीवन में परिवर्तन, आपके पास कुछ नहीं, परमात्मा अपने आप लाकर की व्यवस्था करेगा। उनसे कहो ना, दुनिया के नाम नहीं है, उनसे कहो व्यवस्था, ऐसी ऐसी व्यवस्था खुश रहो। तो यहाँ गोपीचंद स्वतंत्रता में, सत्ता में, संपत्ति में अपनी आपा को, बुद्धि को, भरी जवानी पैसों पल्ले, भरी जवानी पैसों पल्ले, राम चलावे तो पादरो चले। ये गोपीचंद को भी रास्ते से पथभ्रष्ट हो गए, मर्यादा से पथभ्रष्ट हो गए। गोपीचंद सब धर्म त्याग्यो जी, अपना वंश कोरे रजवंशी राजा, अनाचार अभिमान सर्व दुखदाई। महाराज गोपीचंद जी ने अपने कुल परंपरा को तिलांजलि दे दी, और इसका परिणाम ये कि मुसीबत अपन ही निमंत्रण देते हैं। किसी को घर पे बुलाना है तो निमंत्रण देना पड़ता है। ये हमारे पास में निमंत्रण जो है ना, ये बुराई है, दुख कष्ट परेशानी, ये कोई अपने आप नहीं आई है, हमने उनको न्योता दिया, पर मालूम नहीं पड़ी अपने को कि हमने कब न्योता दिया, कब कहा हमने। दूसरी दिन मालूम है कि साहब उस तारीख को आना है, पर यहाँ जीवन की इस यात्रा में हमें महसूस ही नहीं हुआ कि न्योता आप कब दिया है। दुख को, मुसीबत को, कष्ट को, इसलिए हम दुखी। और आगे में सुन रोज शिकायतें, रोज ही माँ की बात कैसी होती। मेरा मेरी तो बात सुनने वाले हैं नहीं, जो सुनते थे वो संसार में नहीं, और जिसके ऊपर मेरे को विश्वास था वह आज पथभ्रष्ट, मर्यादा उल्लंघन, जो वंश की परंपरा का निर्वाह नहीं कर रहा, जो मन में आया है, आप कृपा करो, आप संत हैं, आप जाकर के उसको न्याय की बात, मर्यादा की बात, शिक्षा की बात। हो सकता है ये प्रयोग है, हो सकता है आपकी बात मान ले, उसके विचार बदल जाए और वह वापस अपनी पटरी पर आ जाए। वो पटरी से नीचे, देखना भाइयों, रेलगाड़ी पटरी पर ही चलती है, और जैसे पटरी से थोड़ी सी उतरी और उसमें मुसीबत किसकी है? अंदर बैठे रहने वाले। रेलगाड़ी तो जड़ है, पर फिर भी वो पटरी पर चलती है, उसका भी नियम है, पर मुसीबत किसकी है? जो रेल में बैठे उसकी है। कोलाहल मच जाता है, डिब्बे गिर जाते हैं, मर जाते हैं मनुष्य। क्यों? ये जो ये धर्महीन गाड़ी पर क्यों मिला? ये पटरी रूपी मर्यादा जिसने छोड़ दी, ऐसे ऐसे लोगों का साथ करने से तुम्हारा ही पतन होगा।
तुम्हारा ही अहित होगा, उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तुम कोई सकुशल रहने वाले नहीं। धर्महीन व्यक्तियों का साथ मत करो, वरना तुम्हारा ही फल। और इस प्रकार से गोपी जी महाराज को समझाने के लिए गुरु महाराज से निवेदन किया मां मीनावती ने। अब मां मीनावती की बात को सुनकर के गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, गुरु जी क्या कहते हैं और गुरु महाराज के साथ क्या व्यवहार करते हैं। अहंकारी, मदोन्ध, विषयों में आसक्त, भोगी, अपने आप को सब कुछ मानने वाला और सज्जनों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उपदेश देने वालों को कैसा व्यवहार करता है, ये प्रसंग हम आपको कल के दिवस बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वाणी को विराम, थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है। राम 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 राम।